बोले सभी तीर्थ कर देने के लिए आते, आपका एक छोटा सा वृंदावन कभी कर देने के लिए नहीं आता है। प्रभु ने कहा प्रयाग जी, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, घर का थोड़ी। वृंदावन तो मेरा घर है, निजी स्थान है। मैंने आपको घर का राजा नहीं बनाया, तीर्थों का बनाया है। तो महाराज वृंदावन तो मेरे प्रभु का निज निवास स्थान है। प्रियव्रत उत्तान पुत्री आकृति देवूति प्रसूति। मैया जो देवूति थी ना, इनका विवाह कर्दम महाराज के साथ हुआ। महाराज कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न हो गए और कहा कि हे कर्दम मुनि, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। तो कर्दम मुनि ने कहा कि प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक सुशील सी सुंदर सी कन्या से विवाह हो जाए और आप मेरे घर स्वयं पुत्र बन के पधारे। देखो कर्दम जी ने मांगा भी तो कितना बढ़िया मांगा, और उनकी जगह हम लोग होते तो एक पता होता कि भगवान प्रकट होने वाले, तो एक लंबी सी लिस्ट पहले ही से बना के रख लेते कि क्या क्या मांगना है, और थोड़ा अगर मांगना होता तो थोड़ा घर में भी सलाह ले लेते। कर्दम मुनि ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके आना, मेरी संतान बन करके आना। प्रभु ने कहा ठीक है, परसों के दिन मनु महाराज आएंगे, वो अपनी पुत्री देवहूति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे जाएंगे। और महाराज मनु अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं, कर्दम मुनि के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देते हैं और कर्दम महाराज के साथ पाणी ग्रहण संस्कार विवाह हुआ। आज देवहूति की जो माँ है शत्रुपा, वो समझाते हैं कि बेटी अपने पति की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और आजकल के माता पिता जब अपनी बेटी की विदाई करते हैं तो कहते हैं बेटी खूब सासू जी से लड़ना हो, खूब ससुर से लड़ना, और ज्यादा बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आकर देख लूंगा। हाँ, ज्यादा कोई दिक्कत हो तो मुझसे, अगर सासू जी एक सुनाए तो दो सुना देना, और यदि सासू जी 4 सुनाए तो तुम 8 सुना देना। ये संस्कार हम अपने बच्चों में डालते हैं। मैंने देखा है कितने माता पिता हैं जो अपने बच्चों का ही घर बिगाड़ते हैं, अपनी बेटियों का घर स्वयं बिगाड़ते हैं। जब बेटी ससुराल में जाती है तो मैं कहती हूँ माता पिता को ज्यादा कॉल नहीं करना चाहिए, ज्यादा फोन नहीं लगाना चाहिए। जो बात बात पर कॉल करते, फोन करते, बेटी कैसी हो, वो एक एक बात अपने सास ससुर पति नंद सबकी बातें बताती है। तो माता पिता क्या कहते हैं, तुम भी 4 सुना देना, वो कुछ कहे तुम बिल्कुल मत डरना, यही कहते हैं हम सब। और ऐसे कर कर के महाराज बेटी का घर बर्बाद कर देते हैं। अपनी बेटी से कहिए कि अगर तू सासू जी सुना दे तो क्या बड़ी बात, घर में तेरी माँ भी तो सुनाती थी। हाँ, उस बात को माँ समझ करके ही सुन लेना कि मेरी माँ है। अगर वास्तव में हर बहू अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाए ना, तो किसी भी माता पिता को अपने बेटी के यहाँ रहने जाना नहीं पड़ेगा महाराज, क्योंकि एक बेटी ही बहू बनती है। कितने लोग हैं महाराज, कितने माता पिता हैं जो अपनी बेटी के यहाँ रहते हैं, अरे वही बेटी तो बहू है, उसको संस्कार दीजिए, उससे कहिए कि अपने सास ससुर की सेवा करे, परिवार जैसा रिश्ता निभाए, तो महाराज वो घर भी स्वर्ग बन जाएगा। अगर सासू जी कहते ना, अरे बहू
ये दाल में कंकड़ कहाँ से आ गया? तो वही बहू बेटी बेटी कहती, सासू जी 32 के 32 दांत दिए, 2-4 कंकड़ नहीं चबा सकती? हाँ, बैठे बैठे ऐसे बोल देती है। मैं तो कहती हूँ माता पिता समझ करके उनकी सेवा करिए। आप सेवा करोगे तो आपकी भी आगे सेवा होगी, क्योंकि महाराज ये तो सीढ़ी लगी हुई है। और महाराज सासू जी से भी यही प्रार्थना है कि आप भी अपनी बहू को बेटी की तरह रखें। हाँ, अब कई सासू जी होती है महाराज, लेकिन यहाँ तो सब अच्छी होंगी जो भी सासू जी है। सासू जी किसे कहते? जो सांस ना लेने दे, बोले बहू को काम बताती रहे, ये कर लो वो कर लो ये कर ले, वो बैठने ही ना दे चैन से, सांस ना लेने दे। लेकिन मैं कहूंगी जब आप अपनी बहू को मैया जानकी की तरह, मैया सीता की तरह रखोगी ना, तो बहू भी आपको माता कौशल्या की तरह प्यार देगी। देवूती बड़े मन से अपने पति की सेवा करती हैं, ऐसे घने जंगल में रहती हैं। आजकल की देवियां होती कहती महाराज तुम्हें रहना, रहो हम तो जाते अपने मायके, और पहुंच जाती कभी। लेकिन नहीं, देवूती ने दिल से सेवा की है, सेवा करती है, भाव से सेवा की है। बड़े सुंदर ढंग से उनका जीवन चलता है। महाराज मध्य में भी एक बार समाधि में बैठे गए। इसके बाद उनके यहाँ 9 कन्याओं का प्राकट्य हुआ, और कुछ समय बाद साक्षात कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कम से कम जयकारा तो ठीक से लगा दिया करो। हाँ, और कल हमारे कन्हैया आने वाले हैं, कल उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। कल भी था महाराज और कल भी है। ये सौभाग्य देखिए आप अपना, एक बार नहीं 2-2 बार। इससे सुंदर अवसर क्या हो सकता। आज आप जब ठीक से बुलाओगे, उन्हें पता चलेगा कि अरे भक्त मुझे बुला रहे, तो कल जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज आज हमें दिल से बुलाना है। उन्हें लगे कि कल की तैयारी में आप बड़ा स्वागत कर रहे हैं गोविंद का। इस प्रकार महाराज देवभूति मैया बड़े प्यार से दिल से सेवा करती है। कर्दम महाराज वन में चले जाते हैं, और मैया देवभूति अपने पुत्र कपिल भगवान से योगा भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त करती है, और प्रभु के नाम में डूब गई, एक जल के रूप में प्रवाहित होने लगी। मनु महाराज की जो दूसरी पुत्री थी आकृति, इनका विवाह महाराज रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तीसरी पुत्री जो थी इनकी प्रसूति, इनका विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। और महाराज दक्ष को तो आप जानते ही हैं, जिनकी 16 कन्याएं थी। कितनी कन्याएं थी? 16 कन्याएं। सबसे छोटी जो थी ना मैया सती। महाराज दक्ष अपनी सभी पुत्रियों को प्रेम करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मैया सती को करते थे। घर में जब 3-4 बालक हो तो माता पिता का कभी ना कभी महाराज छोटे बालक पर, पुत्र हो या पुत्री, उस पर ज्यादा स्नेह होता है ना, थोड़ा ज्यादा प्रेम होता है। ऐसे ही महाराज दक्ष प्रजापति को अपनी छोटी पुत्री सती बहुत प्रिय थी, बहुत प्यार करते थे। अपनी छोटी पुत्री का विवाह भोलेनाथ के साथ किया। एक दिन क्या हुआ, बड़े बड़े ऋषियों की सभा लगी हुई थी। बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए थे। भोलेनाथ, ब्रह्मा जी आदि आदि करके सभी संत महात्मा बैठे होते हैं। उसी समय महाराज दक्ष का आना हुआ। सभी उनको देख करके खड़े हो गए, क्योंकि वो प्रजापति, प्रजा के राजा थे, इसलिए उनका सम्मान करना फर्ज बनता। लेकिन
भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरी है, ये तो मेरे ससुर जी हैं, मैं क्यों खड़ा होऊंगा। पर भोलेनाथ खड़े नहीं हुए और ये बात दक्ष प्रजापति को ठीक नहीं लगी। बड़ा क्रोध आया दक्ष प्रजापति को और भोलेनाथ को नाप सनाप कहने लगे, अरे ये बिना वस्त्र के डोलता रहता है, रहने के लिए मकान भी नहीं है, और मैंने अपनी मृग नैनी जैसी पुत्री को, सुंदर पुत्री को इसके साथ ब्याह दिया। बहुत कुछ बोला, भोलेनाथ ने एक शब्द भी नहीं कहा, शांत रहे। भोलेनाथ उस सभा से उठ करके चले गए। लेकिन अब दक्ष को अधिपति बना दिया गया, और भी बड़ी पदवी मिल गई, और भी बड़ा पद प्राप्त हो गया। अब दक्ष को अहंकार आ गया, तो दक्ष ने अब बृहस्पति सब नाम का यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवता ऋषि मुनि सबको कार्ड दिया, सबको बुलाया, सबको इनवाइट किया। लेकिन भोलेनाथ के लिए, मैया सती के लिए कोई कार्ड नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कुछ भी नहीं, उन्हें बुलाया ही नहीं। तो देखो, जब देवी देवता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं ना, तो कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। अरे थोड़ा इधर उधर से निकल जाते, जरूरी क्या है कैलाश पर्वत के ऊपर से निकलो। लेकिन पता है देवी आपस में बात करती जा रही, पता है आज राजा दक्ष के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ। सती ने देखा, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती ने देखा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तो मुझे तो जरूर जाना पड़ेगा। देवी देवताओं को पता था कि सती को कोई कार्ड नहीं दिया, इसलिए जानबूझ के ऊपर से निकल रहे। यदि किसी रिश्तेदार से, मेहमान से हमारी बुराई हो जाए और महाराज उसके यहाँ कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, शादी ब्याह हो, और वो बगल वाले को कार्ड दे जाए, हमें ना दे, और बगल वाले को पता है कि इनके रिश्तेदार ने कार्ड नहीं दिया, तो बगल वाला जानबूझ के कहेगा क्यों आपके यहाँ वो आपके जो रिलेशन में आपके रिश्तेदार हैं, आप उनके यहाँ शादी में नहीं जाओगे, फंक्शन में नहीं जाओगे, पता है उसे कि इन्हें निमंत्रण। और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। एक दूसरे के प्रति दया करना यही धर्म होता है हमारा। किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुंचाए, ना अपने शब्दों द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, हमारे शरीर के द्वारा भी किसी को कष्ट होना नहीं चाहिए। ये भी कोई यज्ञ से कम नहीं है महाराज। और आप भले ही कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, किसी को आप अपशब्द बोल रहे, गलत बोल रहे हो, तो वो यज्ञ भी व्यर्थ हो जाता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को आवाहन करते हैं ना, देवताओं को बुलाते हैं। अब देवताओं को आप बुला लो और उनको भोजन ना दो करने के लिए, फिर हाँ अपमान हुआ ना उनका। आप उन्हें आहुति ना दो तो देवताओं का कितना बड़ा अपमान है, तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा। तो हमारे यज्ञ में कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए, तब तो यज्ञ सफल है। वरना आप कितने ही धर्म करते रहें और हमारे यज्ञ में किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, तो वो यज्ञ भी व्यर्थ हो जाता है महाराज, वो यज्ञ भी निरर्थक है। आपके यहाँ जो चल रहा है ये श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है, तो महाराज ये भी किसी यज्ञों में से कम नहीं, ये महान यज्ञ है। तो यज्ञ में हमें कोशिश करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यज्ञ तो तभी सफल है, एक दूसरे के प्रति दया होनी चाहिए, किसी की आत्मा को कष्ट ना हो। आपने देवताओं को बुलाया है, उनका सम्मान कीजिए।
अतिथियों को बुलाया है, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि अतिथि जो होते हैं ना महाराज, ये देवता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। इनका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। कोशिश करें कि 7 दिन में हमसे भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो ही हमारा यज्ञ सफल है। वरना आप कुछ भी करते रहना महाराज, सब व्यर्थ है। वे हृदय में दया नहीं, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं, वो कैसा यज्ञ है। दक्ष प्रजापति यज्ञ तो कर रहे हैं, पर किसी की आत्मा को कष्ट तो दे दिया, अपमान कर दिया भोलेनाथ का, तो क्या वो यज्ञ उनका सफल होगा? नहीं होगा। यदि यज्ञ में जितने भी भक्त हो, जो भी आए महाराज, वो प्रसन्न रहना चाहिए। कोशिश करिए हमारे द्वारा ये दुखी ना हो जाए, कष्ट में ना हो जाए। जब वो आपके यज्ञ से जाए तो प्रसन्नता करते हुए जाए, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हुए जाए, तब तो आपका यज्ञ सफल है। पहले पता है, जब युद्ध होता था तो धर्म का ध्यान रखा जाता था, पर महाराज जब धर्म में युद्ध का ध्यान रखा जाता है, युद्ध हुआ कि नहीं? जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तब तक हम धर्म के कार्य को सफल ही नहीं मानते हैं। प्रभु से प्रार्थना करिए हमारा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होना चाहिए। किसी को हम कष्ट ना दे दें, किसी को हम दुख ना दे दें, कोई भूखा ना रह जाए, कोई प्यासा ना रह जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा यज्ञ सफल है महाराज। लेकिन दक्ष प्रजापति ने यही भूल कर दी, जिनका सम्मान होना था उनका तो किया ही नहीं। चाहे कोई भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। आज महाराज दक्ष बृहस्पति सब नाम का यज्ञ करते हैं, सबको बुलाया, भोलेनाथ को नहीं बुलाया। महाराज सभी आते हैं। मैया सती ने कहा कि मेरे पिता यज्ञ करा रहे हैं, मैं ना जाऊं? मैं जरूर जाऊंगी। आज मैया सती भोलेनाथ के पास जाती हैं और कहती हैं, हे विश्वनाथ, हे स्वामी, आपको पता है आपके ससुर जी बड़ा भारी यज्ञ करा रहे हैं, क्या आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपको पता है आपके पिताजी हमसे बड़ा बैर मानते हैं, तो हम नहीं जा सकते, और यदि मैं गया तो ठीक नहीं होगा, और हमें बुलाया नहीं तो बिना बुलाए तो जाना भी नहीं चाहिए। आओ नहीं, आदर नहीं, जहां पर आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। जहां हमारा सम्मान हो, आदर हो, वही जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आपके लिए कोई कार्ड नहीं आया? सती मैया बोली, प्रभु कहते हैं कि माता पिता गुरु भाई इनके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि जहां पर अनादर हो, अपमान, वहां नहीं जाना चाहिए। सती मैया नहीं मानती है, लेकिन भोलेनाथ ने कहा ठीक है देवी, यदि आप नहीं मानती हो तो जाओ। सती के साथ प्रभु ने अपने गणों को भेजा। मैया सती दक्ष के यज्ञ में पहुंचती है। दक्ष प्रजापति ने देखा अपनी बेटी को तो मुख को मोड़ लिया, देखा ही नहीं अपनी बेटी की तरफ। आज सती अपनी मां से मिलती है, और जैसे ही महाराज जहां पर यज्ञशाला में गई, वहां देखा सबके लिए भाग है, लेकिन भोलेनाथ के लिए कोई भाग नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई आसन नहीं। मैया सती को यह सहन नहीं हुआ। एक पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है, अपमान सहन कर सकती, लेकिन पति का अनादर हो ये कतई महाराज सहन नहीं कर सकती है, वो सहन नहीं करेगी। मैया सती ने देखा कि मेरे पति के लिए कोई भाग नहीं है, कोई आसन नहीं है। हाँ, तुरंत कहा कि अरे सभासदों, ऋषि मुनियों, मुझे शर्म आती है कि मैं दक्ष की पुत्री सती हूं।
अरे जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, उद्धार होता है, ऐसे भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं, इतना अनादर। मुझे तो शर्म आती है, इस देह को मैं एक क्षण भी रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं दक्ष जैसे अहंकारी की पुत्री हूँ। और सती ने महाराज योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया महाराज। भोलेनाथ को पता चला, वीरभद्र को भेजा। महाराज जो भी यज्ञ के पात्र थे सभी फोड़ दिए, एक दूसरे को मारने लगे। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी का सर कट गया। और तो और महाराज नंद ने तो महाराज दक्ष का सर ही काट दिया और राजा दक्ष के सर को यज्ञ कुंड में आहूत कर दिया, स्वाहा कर दिया। सभी देवी देवता वहां से भागे। दक्ष का यज्ञ असफल रहा, सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शिव का अनादर कर दिया। और जहां पर अनादर करेंगे, अपमान करेंगे, वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता महाराज, वो असफल ही रहेगा। सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भोलेनाथ के चरणों में पहुंचे, स्तुति की, उन्हें मनाया। भोलेनाथ यज्ञ में आते हैं। दक्ष का सर जो कट गया था महाराज, अब दक्ष का जो धड़ पड़ा था, सर की जगह बकरी का सर लगा दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष ज्यादा मैं कर रहा था। जो मैं करता है उसका हाल यही होता है महाराज। आज जैसे ही दक्ष होश में आता है, देखा भोलेनाथ, हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु आप तो करुणा के अवतार हैं, मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैं आपको जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ ने क्षमा किया और महाराज दक्ष का यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, महाराज दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। ये महाराज दक्ष की 3 पुत्रियां थी, जिनकी कथा मैंने आपको भी सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि राजन अब मैं आपको महाराज मनु के जो पुत्र हैं उनकी वंश की कथा सुनाता हूँ, जिनके 2 पुत्र हैं, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत का मतलब क्या होता है? प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी सुंदर प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो अच्छी प्रतिज्ञा धारण करे, सुंदर प्रतिज्ञा धारण करे, उसे प्रियव्रत कहते हैं। अब व्रत का मतलब ये नहीं आप एकादशी रहने लग जाओ, सोमवार मंगलवार खूब व्रत करो और खूब झूठ बोलो, लड़ाई झगड़ा दंगे खूब करो और कहो महाराज हम तो व्रत हैं, तो ऐसे व्रत से काम नहीं चलता। हाँ, सत्यम व्रतम धीमहि, जीवन में सत्य को धारण करने वाला व्रत होना चाहिए, वो व्रत नहीं होना चाहिए जो कि महाराज व्रत में है और खूब झूठ बोले, खूब लड़ाई करें, खूब झगड़े करें, वो व्रत नहीं है। हमारे अच्छे कर्म ही हमारा व्रत है। और इनके जो दूसरे भाई थे उत्तानपाद, उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका पद बड़ा हो, जिसका समाज में पैर ऊंचा हो, उसे उत्तानपाद। डांट दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, मैं मां से बदला जरूर लूंगा। सुनीति मैया ने कहा बेटा नहीं नहीं, किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा तेरी छोटी माँ ने क्या कहा? ध्रुव जी ने कहा कि माँ मेरी छोटी माँ ने कहा कि अगर तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है, इस गोद में बैठना चाहता है, तो मेरी कोख से जन्म ले और नारायण भगवान की तपस्या कर। सुनीति मैया तो गदगद हो गई। सुनीति मैया ने कहा कि जो शिक्षा मैं अभी तक बेटा तुझे नहीं दे पाई, वो तेरे छोटी माँ ने दे दी।
वो शिक्षा तेरी छोटी माँ ने तुझे दे दी। बेटा, तू संसार के पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों रोता है? यदि तुझे बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठ जा। जा तू भगवान की तपस्या कर। ध्रुव जी कहते, माँ मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? सुनती मैया ने कहा, बेटा भगवान तो सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रकट होई में जाना। वो तो सर्वत्र है। आज ध्रुव जी महाराज जंगल में निकल पड़े तपस्या के लिए। ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं। नारद जी को पता चला। नारद जी मार्ग में आ गए। देखो, हमारी जो माताएं थोड़ा बातें करने में प्रार्थना कर दूं, आप यदि शांति का वातावरण रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, तो महाराज नारद जी से मिलना हुआ। नारद जी ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, भगवान को पाने। नारद जी ने कहा, अरे बड़ी सच्ची भक्ति है। कहा, बेटा अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन क्या तपस्या करोगे? जाओ ना घर पे खेलो। तो ध्रुव जी ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है भगवान को याद करना चाहिए। बेटा बड़े बड़े शेर रहते हैं जंगल में, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। ध्रुव जी बोले, हे संत शिरोमणि, वहां पर भगवान भी रहते हैं। नारद जी बोले, अरे इसकी तो सीढ़ी ही पक्की है। अच्छा तो कोई गुरु बनाए कि नहीं? ध्रुव जी ने कहा, आप कौन है? बोले, मैं नारद हूँ। कहा कि आपसे बढ़िया गुरु ही कौन हो सकता, अब बन जाइए मेरे गुरु। तुरंत नारद जी ने दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वृंदावन की पवित्र धरा पर ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं और महाराज खड़े होकर के मधुबन में जाकर के तपस्या की। 5 महीने तक तपस्या की। पहला महीना प्रारंभ होता है फल खा करके ध्रुव जी तपस्या करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ पत्ते खा करके तपस्या करते। तीसरा महीना प्रारंभ होता है, पत्ते खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके तपस्या करते। जब चौथा महीना प्रारंभ हुआ, जल पीना भी छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के तपस्या कर रहे हैं। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव जी की श्वास रुकी महाराज, तो सबकी श्वास रुक गई। देवताओं का श्वास रुक गया, घबराने लगे, डरने लगे। तो महाराज देवता जाकर के प्रभु से कहते, प्रभु हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मेरा नन्हा सा प्यारा सा भक्त तपस्या में लगा, पता नहीं। मेरे प्रभु तुरंत गरुड़ पर सवार हुए और मधुबन में पहुंचे। ध्रुव जी महाराज के अंतःकरण में जो झांकी चल रही थी उसको खींचा। ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। झांकी का दर्शन हृदय में कर रहे थे, वो सामने झांकी का दर्शन हुआ। आज ध्रुव जी ने प्रभु को देखा, प्रभु ने ध्रुव जी को देखा। मेरे प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल से शंख लगाया, सारे वेदों का ज्ञान हो गया, स्तुति की। कहा कि प्रभु बस मुझे यही वरदान दे दो, मैं आपकी भक्ति करता रहूं। कहा कि बेटा जाओ अटल राज्य करो, 36,000 वर्षों तक राज्य करो। आज ध्रुव जी महाराज प्रभु का दर्शन करके आ रहे हैं, तो नगर में महाराज बड़ी सजावटें की गई, रथ हाथी घोड़े मंगवाए गए, बड़ी सजावट की गई, बड़ा स्वागत किया ध्रुव जी का। आज ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि माँ, यदि आपने मुझे धक्का नहीं दिया होता तो मैं गोविंद का भक्त कैसे होता? आपकी कृपा से मैं भक्त बन गया। बस थोड़ा सा और हमारी जो माताएं जा रही, मैं प्रार्थना कर दूं, बस 10-15 मिनट और रुक जाइए, इसके बाद तो कथा को विराम ही देंगे। आज ध्रुव जी महाराज ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और उस दिव्य सिंहासन का राजा बनाया। उत्तानपाद वन में चले जाते हैं।
ध्रुव जी महाराज राज्य काज को संभालते हैं। महाराज ध्रुव जी का विवाह होता है, इनके पुत्र हुए। महाराज ध्रुव ने अपने पुत्र को राज्य दिया और पुनः से भजन करने के लिए चले गए। लेकिन जब पुनः भजन किया ना, तो ध्रुव जी के लिए विमान आ गए, भगवान के पार्षद उन्हें लेने आ गए। आज ध्रुव जी जैसे ही महाराज विमान में बैठने के लिए तैयार होते हैं तो एक देवी जी आ जाती है। वो कौन है? मृत्यु। जब कोई जीव भक्त बन जाता है तो मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है, मृत्यु भी झुक जाती। आज मृत्यु कहती है कि हे ध्रुव जी महाराज, आप मेरे मस्तक पर, मेरे सर पर अपना चरण कमल रख दीजिए, मैं भी धन्य हो जाऊंगी, मैं भी कृत हो जाऊंगी। आज ध्रुव जी महाराज ने उनके मस्तक पर सर रखा और अपना पैर रखा और उस सुंदर विमान में विराजमान हुए। आज ध्रुव जी महाराज अपनी माताओं के साथ भगवत धाम जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, इनके जो भाई थे प्रियव्रत, इनका विवाह वृषमती से हुआ। इनके पुत्र आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र की नाभि के ऋषभ महाराज के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े जो थे महाराज भरत जी महाराज। ऋषभ देव जी ने विचार किया, संसार में बहुत समय गंवा दिया है, अब थोड़ा चल करके भजन करना चाहिए। अपने पुत्र को राज्य दे करके चले गए। लेकिन जो भरत जी महाराज थे ना, ये भी बड़े प्रभु के भक्त थे। इनका विवाह जयंती के साथ हुआ और इन्हें अपने पुत्र सुमित को राज्य दिया। खुद हरि हरि क्षेत्र में जाकर के गंडकी नदी के किनारे जाकर के प्रभु का भजन किया। बहुत भजन करते थे, लेकिन एक दृश्य इनका जीवन बदल गया। एक बार जब सूर्य को जल दे रहे थे तो एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आती है। पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाई, वो डर की मारी जल में कूद गई और उसके मध्य में ही उसने शिशु को जन्म दिया। वह हिरणी उस पार होकर के अपने शरीर को त्याग देती है। आज भरत जी महाराज ने देखा कि एक मृग का छौना जल में बह जाएगा, तो उसको उठा करके अपनी कुटिया में ले गए। जो दिन रात भजन किया करते थे महाराज, उस मृग के छौने में इतना प्रेम फंस गया, इतना प्रेम फंस गया कि भगवान का भजन ही भूल गए। आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। ऐसे ही ठीक हमारा हाल है। आए तो कुछ और कार्य के लिए, पर संसार में इतना फंस जाते हैं कि उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता हम किस लिए। भरत जी महाराज उस मृग के छोने को खिलाते पिलाते सुलाते, पूरा ध्यान उसी में रहता। एक दिन वह मृग का छोना इधर उधर निकल गया महाराज। भरत जी महाराज घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उसके वियोग में उन्होंने अपने प्राणों को ही त्याग दिया। लेकिन याद रखना, जिसको आप अंत समय में याद करके अपने प्राणों को त्यागोगे, छोड़ोगे, आपको दूसरे जन्म में वही बनना पड़ेगा। अगर आप भगवान को याद करोगे तो भक्त बनोगे, आप स्त्री को याद करोगे तो स्त्री बनोगे, और महाराज यदि धन को याद करोगे तो फिर सांप बनोगे, फिर रखा करके बैठे रहना धन को। हाँ, इसलिए अंत समय जब आए तो गोविंद को याद करना, माधव को याद करना, ना कि संसार के लोगों को। तो मैं आपको बता दूं, भरत जी महाराज ने अंत में उस मृग के छोने को याद किया तो दूसरे जन्म में हिरण ही बनना पड़ा, मृग ही बनना पड़ा। लेकिन उन्हें उस योनि में जाकर के भी अपने पूर्व जन्म की बात याद रही। तो महाराज हरी घास नहीं खाते, सूखी घास खाते हैं, संतों की कुटिया में जाते हैं। अच्छा, अचानक से एक बार उस जंगल में आग लग गई तो उस
मृग के शरीर से भी छुटकारा मिल गया। और तीसरा जन्म इनका आंगिरस ब्राह्मण के यहाँ हुआ। इनके 10 पुत्र हुए। सबसे छोटे जो थे भरत जी महाराज, इनके पिताजी ने एक गायत्री मंत्र दिया कि इसको याद करके देना। तो महाराज काफी समय बीत गया पर उस मंत्र को याद करके नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा ये तो पूरा मूर्ख है, पूरा जड़ है, तो नाम ही जड़ भरत पड़ गया उनका। लेकिन महाराज आगे जब समय बढ़ा तो उनके माता पिता ने भी शरीर छोड़ दिया। बड़े भाइयों का विवाह हो गया था लेकिन जड़ भरत जी महाराज का विवाह नहीं हुआ था। इनके जो भाई थे बड़ा परेशान करते थे, पर जड़ भरत जी महाराज अपने प्रभु के नाम में मग्न रहते थे, मस्त रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। भैया भाभी खरी खोटी सुनाते, जब आते हैं तो बासी रोटियां देते, पर बड़ी प्रेम से जड़ भरत जी महाराज पाते हैं, बड़ा अनादर करते हैं। क्योंकि तुलसी विरवा बाग की सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर हरे आए। जो राम के भरोसे हैं, गोविंद के भरोसे, वो तो महाराज हरे भरे रहते हैं। जड़ भरत जी महाराज बड़े मग्न रहते थे। एक बार कहा कि जाओ खेतों की रखवाली करना। तो जड़ भरत जी महाराज जी जाते हैं खेतों की रखवाली करने, फसल की रखवाली करने। तो कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। तो जितनी फसल थी सारी उजाड़ के रख दी। भैया आते हैं माथा पकड़ के चिल्लाने लगते, इसने तो बर्बाद कर दिया, जा निकल जा। जड़ भरत जी महाराज को घर से ही बाहर निकाल दिया। आगे एक सिंध सौवीर देश के जो राजा थे रहुगढ़, उनसे मिलना होता है। जड़ भरत जी महाराज उन्हें अनेक प्रकार से ज्ञान देते हैं। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने 28 नरकों का वर्णन किया। और देखो जब सुखदेव जी नरकों का वर्णन कर रहे थे ना, तो परीक्षित जी घबरा गए, डर गए। परीक्षित जी ने कहा कि मैंने तो बड़ा पाप किया है, संत का अपमान किया, मुझे तो नरक निश्चित मिलेगा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन ऐसा नहीं है, अब आप गोविंद की कथा सुन रहे हो तो आपको कोई भी नरक मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम जो है ना महाराज तारनहार है। जैसे करंट होता है ना, उसका स्वभाव होता है लगने का। अगर आप करंट को पकड़ोगे तो वो लगेगा, चाहे आप जान में छुओ चाहे अनजान में। अगर आपने विषपान कर लिया, जहर को पी लिया, भले ही आपने चाहे जान में पिया हुआ या अनजान में, यदि आपने पी लिया तो मरना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे गोविंद का नाम है, आपको नहीं पता, अगर आपने गोविंद का नाम ले लिया तो तरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रभु का नाम है तारनहारा। मेरे गोविंद का नाम तारनहार है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। कहा कि एक कन्नौज के राजा थे, एक कन्नौज के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण देवता, जिनका नाम था अजामिल। बहुत विद्वान थे, बड़े ज्ञानी थे, अपने कानों से गोविंद का नाम सुनते थे, आंखों से प्रभु का दर्शन किया करते थे। लेकिन एक दृश्य के कारण उनका संपूर्ण जीवन बदल गया। एक वैश्या को देखा, इनका पूरा जीवन बदल गया। उसी वैश्या के साथ अजामिल रहने लगा, और तो और उससे 10 पुत्र हुए। कुछ संत आए हुए थे, उन्हें लगा कि अजामिल तो भक्त है, तो वो उसके घर पहुंचे। गणिका ने देखा तो वह वैश्या कहने लगी, वह गणिका कहने लगी कि हे महात्मा जी, आप इधर क्यों आ गए? हमारे पति तो बड़े पापी हैं। कहा तभी तो आए हैं उद्धार करने के लिए। अजामिल ने देखा, लाल लाल आंखें करके संतों की तरफ देखने लगा। कहा क्या चाहिए आपको?
संतों ने कहा ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी दक्षिणा दे दो, अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दो, बस इतनी सी बात समझ लो, रख दिया। और महाराज संत वहां से चले गए। अजामिल ने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब तो दिन रात कहता, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण भोजन कर लो, बेटा नारायण पानी पी लो, क्योंकि अजामिल अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था, बहुत प्यार करता था। तो महाराज जब आप अपने घर में अपने बच्चों के नाम रखें तो अच्छे रखें, लेकिन अब तो नाम क्या रखते महाराज, टिंकू पिंकू चिंकू, हाँ स्यूटी ब्यूटी फ्रूटी, पता नहीं महाराज ऐसे नाम जिनका कोई सार ही नहीं। अरे रखना है गोविंद रखो, गोपाल रखो, गिरधर रखो, मुरलीधर रखो। हाँ जब हमारे घर के पूर्वज जाएंगे तो अंत में ये कहेंगे स्वीटी, और निकल गए प्राण उस समय, फिर क्या मुक्ति मिलेगी, इसका कोई सार ही नहीं। अरे नाम रखना है तो प्रभु के नाम पर रखो, इसी बहाने सही कम से कम घर में प्रभु का नाम तो लिया जाएगा, भगवान को याद तो किया जाएगा। तो नाम ऐसे रखो जिसमें सार हो। ये 3 नहीं 4 यम के दूत आए। अब छोटा मोटा पापी होता तो 2 ही लोग ले जाते, पर वो पकड़ में नहीं आएगा तो 4 आए। और जैसे ही अजामिल को काले काले 4 दूत दिखाई दिए तो सामने कोई नहीं था, उसका बेटा था। पुकारने लगा अजामिल, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो।